नारायणगढ़ श्री असीम गोयल साहब पूर्व मंत्री, मैडम संतोष सारवन जी पूर्व मंत्री, श्री ओम प्रकाश देवीनगर जी अध्यक्ष शिवालिक बोर्ड, श्रीमती बंतो कटारिया जी जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, श्री पवन सैनी साहब पूर्व विधायक, मनदीप राणा साहब भाजपा जिलाध्यक्ष, और हम स्वागत करते हैं डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी का जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान तथा आयुष विभाग। हम स्वागत करते हैं सभी चिकित्सा विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारीगण का। हम स्वागत करते हैं गजेंद्र फोगाट साहब OST जो पब्लिसिटी है उनका भी स्वागत है। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड, मार्केट कमेटी नारायणगढ़, मार्केट कमेटी शहजादपुर, आपका भी स्वागत है। उपायुक्त अंबाला श्री अजय तोमर साहब और उनकी पूरी टीम जो बहुत शिद्दत से बहुत मेहनत से इस कार्यक्रम के आयोजन में लगी थी, उनका भी स्वागत है। और स्वागत करते हैं मंच पर आसीन अपने सभी अतिथियों का। एक बार फिर से देवी और सज्जनों जरा जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से हो जाए। देवी और सज्जनों, हरियाणा के विकास की यात्रा में आज सचमुच एक नए विश्वास, एक नई ऊर्जा और एक नए संकल्प की शुरुआत हो रही है। ये जो 7 तरह की जो परियोजनाएं हैं जिनका आपके सामने उद्घाटन कुछ ही पलों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय करेंगे, वो हम सब के लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी। वो हम सब के लिए एक ऐसी बात होगी जिसको लंबे समय तक हम सब लोग याद रखेंगे। और मैं निवेदन करूंगा स्वागत परंपरा में माननीय आरती राव जी से कि वो मुख्यमंत्री महोदय को पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन करें। और तालियों के साथ अभिनंदन आप सब कर दें। अंग वस्त्र के साथ स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय का डॉक्टर पवन सैनी साहब, आपसे निवेदन करता हूं कि अंग वस्त्र के साथ स्वागत आप मुख्यमंत्री महोदय का करें और तालियों से स्वागत आप सब लोग करें। तालियां जरा जोरदार हो जाएं। डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी से मैं निवेदन करूंगा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव जी को आप पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें, उनका सम्मान करें। और तालियां आप सबकी तरफ से बजती रहनी चाहिए। श्री डॉक्टर RS ढिल्लो साहब MD NHM, आपसे निवेदन करूंगा मैडम शैली चौधरी जी, उनको भी पुष्पगुच्छ देकर उनका भी अभिनंदन स्वागत आप करें। मैडम शैली चौधरी जी विधायक नारायणगढ़, तालियां आप सबकी तरफ से जोरदार हो जाएं। बहुत बहुत अभिनंदन सभी अपने अतिथिगण जो मंच पर हमारे बीच में पधारे हैं। देवियों सज्जनों, कोई भी शुभ काम ईश्वर की स्तुति से होता है, उसके नमन से होता है। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंच पर आसीन सभी गणमान्य अतिथियों से कि वो दीप प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हमारी संस्कृति में कोई भी शुभ काम तालियां होनी चाहिए आप सब की तरफ से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय दीप प्रज्वलित करते हुए, दीप की ये पावन ज्योति हरियाणा के स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचार, प्रगति और जन कल्याण की नई रोशनी लेकर आई है। देवी और सज्जनों, आज जो शुभारंभ हो रहा है स्वास्थ्य परियोजनाओं का, वो निश्चित तौर पर एक आम व्यक्ति के जीवन में एक नया रंग भरेंगी और हर किसी तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाकर इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होंगी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदया आपके सामने दीप प्रज्वलित करते हुए, और तालियां आप सब की तरफ से हो जाएं, जोरदार तालियां हो जाएं। ये दीप जलाते समय हम ईश्वर से स्तुति करते हैं, उसका पावन स्मरण करते हैं और मन ही मन हम उनसे मांगते हैं कि जिन दिशाओं में हम आगे बढ़ रहे हैं
जिन लक्ष्यों की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं हम निर्विघ्न होकर बढ़ते रहें। मैडम बंतो कटारिया जी आपके सामने दीप प्रज्वलित करते हुए, और जो सकारात्मक ऊर्जा हमारे भीतर होनी चाहिए हम ईश्वर से वो ऊर्जा मांगते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम की प्रतिष्ठा इस जगत में हो, जितनी भी नकारात्मक वृत्तियां हैं उनका ह्रास हो जाए और ये जीवन, ये दुनिया सबके रहने के लिए एक ऐसा स्थान बने जहां हर कोई सुख की, संतोष की अनुभूति करे। ऐसा ईश्वर से हम मांगते हैं। हमारे गणमान्य अतिथि आपके सामने दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। तालियां हो जाएं जरा जोरदार। जिन मंगल कामनाओं के लिए ये दीप प्रज्वलित हो रहा है, हम बहुत बहुत आभार सभी गणमान्य अतिथियों का। औपचारिक शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ किसी भी कार्यक्रम की हो गई है। जिलाध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करूंगा अपनी टीम के साथ आप भी आएं, और हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है मुख्यमंत्री महोदय के जिले में आना, तो पुष्पगुच्छ के साथ उनका अभिनंदन, उनका स्वागत जिले की पूरी टीम कर रही है। तालियां जरा आप सबकी तरफ से हो जाएं। देवी और सज्जनों, आप सब जानते हैं कि आज डॉक्टर्स डे है, चिकित्सकों का दिन है, और डॉक्टर्स डे के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आज हम सब अपने देवतुल्य चिकित्सकों के प्रति नमन करते हैं, श्रद्धा व्यक्त करते हैं। धरती पर भगवान के रूप में हम अपने डॉक्टर्स को देखते हैं। उनकी सेवा के भाव को, उनके समर्पण के भाव को हम नमन करते हैं। डॉक्टर एसोसिएशन नारायणगढ़ हमारे बीच में है। डॉक्टर रोहित सैनी जी, डॉक्टर विशाल गुप्ता जी, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप भी मुख्यमंत्री महोदय का इस खास दिवस के अवसर पर, डॉक्टर्स डे के अवसर पर, डॉक्टर एसोसिएशन नारायणगढ़ की तरफ से उनका सम्मान यहां करें। कहां गए? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। और तालियों से सम्मान आप सब कर देंगे इस खास डॉक्टर्स डे के अवसर पर। डॉक्टर्स की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अंग वस्त्र के साथ सम्मान और तालियों के साथ सम्मान देवी और सज्जनों आप सब की तरफ से। बहुत बहुत आभार ये एसोसिएशन के जो लोग यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत आभार आप सबका। और देवी और सज्जनों, स्वागत की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान और आयुष विभाग, आपसे निवेदन है मैडम, धन्यवाद प्रस्ताव के लिए। स्वागत संबोधन के लिए माफ कीजिएगा। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी, हमारी स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव, यहाँ पे मंच पे आसीन श्री असीम गोयल, श्री पवन सैनी, श्री बंतो कटारिया, सभी विशिष्ट अतिथिगण, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, एमडी एनएचएम, उपायुक्त अंबाला, एसडीएम नारायणगढ़ और मेरे प्रिय नारायणगढ़ वासियों, मीडिया के बंधु, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज इस विशेष दिन पर मैं विभाग की ओर से और अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, स्वास्थ्य मंत्री का और सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत कर रही हूँ। सबसे पहले जैसे कि बताया गया कि आज डॉक्टर्स डे है, तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, चाहे वो सरकारी सेवा में हो चाहे प्राइवेट में, जो साल भर निरंतर हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, उनके लिए जोरदार तालियां फॉर डॉक्टर्स। ये बहुत ही उपयुक्त है कि आज डॉक्टर्स डे पे नारायणगढ़ में इतने सारे विशेष कार्यक्रम हो रहे हैं। इतनी सारी बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश को दी है नारायणगढ़ की इस थली से। सबसे पहले तो नारायणगढ़ के सिविल हॉस्पिटल का नए ब्लॉक का उन्होंने उद्घाटन किया है, जिसमें 50 बेड है।
सारी लेटेस्ट सुविधाएं हैं। नवजात शिशुओं के लिए इंटेंसिव केयर है। वो सुविधाएं जो महंगे से महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में होती हैं वो यहाँ नारायणगढ़ में आज शुरू हो गई हैं। उसके साथ ही जैसा कि आपने अभी देखा 70 एडवांस्ड लाइफ सेविंग एम्बुलेंसेज ALS, ये पहली बार है हरियाणा में कि एक जगह पे एक टाइम पे इतनी आधुनिकतम एम्बुलेंसेज माननीय मुख्यमंत्री जी ने और स्वास्थ्य मंत्री जी ने झंडी दिखाई है। ये एम्बुलेंसेज पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर तैनात की जाएंगी। इन पे लगभग 34 करोड़ रुपया खर्च किया गया है और ये एम्बुलेंसेज त्वरित रूप से कहीं भी वो जो हम कहते हैं गोल्डन आवर, कहीं भी कोई दुर्घटना है या इमरजेंसी है, इन एम्बुलेंसेज पे सीधे डायल 112 का बटन भी है। तो सीधे अगर कोई भी डायल 112 पे फ़ोन करता है वो जो भी लोकल एम्बुलेंस है उसको अलर्ट जाएगा और वो मिनटों में पहुंच जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी सौगात है हरियाणा प्रदेश के लिए, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और स्वास्थ्य मंत्री जी का। साथ ही आज यहीं से CM साहब इनॉग्रेशन कर रहे हैं जो पूरे प्रदेश भर के हॉस्पिटल्स का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण उनके आदेशों से हो रहा है। लगभग 28 करोड़ रुपए से इन हॉस्पिटल्स का भी उद्घाटन आज यहीं से बटन दबा के CM साहब करेंगे। एक नई पहल और है जो आज शुरू की जा रही है और शायद वो देश में पहली ऐसी पहल है कि हमने अपने सेकेंडरी स्कूल्स और कॉलेजेस में मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य की काउंसलिंग सुविधाएं शुरू की हैं। आजकल के युवा वर्ग को टेंशन भी रहता है, सोशल मीडिया से भी टेंशन होता है, तंबाकू है, ड्रग्स हैं, ये सब हमें अपने युवा वर्ग को इनसे बचाना है। तो ये मेंटल हेल्थ काउंसलर्स रोटेशन से हमारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जाएंगे और यहाँ हॉस्पिटल में भी एक फुल टाइम क्लिनिक आज CM साहब ने उद्घाटन किया है। साथ ही उन्होंने महिला क्लिनिक का भी उद्घाटन किया है सिविल हॉस्पिटल में। मैं बहुत आभारी हूँ जो हमारे कॉरपोरेट डोनर्स हैं। आज CSR के तहत लगभग 20 करोड़ के मशीन्स और यंत्र जो हमारा सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली है उसमें उन्होंने डोनेट किया है। मैं उनका बहुत आभार भी व्यक्त करती हूँ और वो अपने आप में एक मिसाल है कि कैसे साझेदारी मॉडल में सरकार और कंपनी कॉरपोरेट सेक्टर काम कर सकता है। व्यक्तिगत तौर पे भी मैं यहाँ कुछ कहना चाहती हूँ। जैसा नारायणगढ़ माननीय मुख्यमंत्री जी की जन्मस्थली है, वैसे ही मेरे प्रशासनिक जीवन की भी ये जन्मस्थली है। 1990 में मैंने IAS ज्वाइन करी और ट्रेनिंग के बाद 1992, आज से 34 साल पहले मेरी पहली पोस्टिंग नारायणगढ़ में ही थी। और ऐसे ही बारिश का दिन था, मुझे याद आ रहा है, जब मैं नारायणगढ़ पहुंची थी और मैंने चार्ज लिया था SDM के बतौर। बहुत साल हो गए पर नारायणगढ़ की मेरी बहुत मीठी यादें हैं। और मैं इस फंक्शन में आने से पहले मैं यहाँ पे जो गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ होके आई, क्योंकि जब मैं SDM थी जो गर्ल्स स्कूल था वो शहर के बीच में बाजार में, पुराने लोगों को याद होगा, एक बहुत ही छोटे से प्लॉट में था। वो ज़मीन चयनित की, उसको म्यूनिसिपल कमेटी से ट्रांसफ़र करवाया और फिर क्या हुआ, शहर बंद हो गया। लोगों ने इतना विरोध किया कि आप हमारी लड़कियों को बाहर भेजोगे, उनकी सेफ्टी का क्या होगा, मैं स्कूल तो यहीं शहर खचाखच बाजार के बीच में है, चलने दो। लोगों को समझाया, मनाया, सब मान गए। और फिर नारायणगढ़ के लोगों ने ही, उस टाइम मैचिंग ग्रांट एक स्कीम होती थी, नारायणगढ़ के लोगों ने ही 5 लाख रुपए, जो उस टाइम बहुत बड़ी राशि थी, इकट्ठा किए और हम लोग ने मिलकर वो स्कूल के पहले 5 कमरों का काम शुरू करवाया। तो ये एक मीठी याद थी जो मैं आज आप लोग के साथ साझा करना चाह रही थी। आप लोग सबको मेरी शुभकामनाएं कि जो भी आज हमने यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का प्रयास किया है उसका आपको लाभ पहुँचेगा। मैं सभी हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स को पुनः बधाई देती हूँ और एक बार पुनः CM साहब का और हेल्थ मिनिस्टर साहब का यहाँ पे स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। विभाग की
कुछ उपलब्धियों की जानकारी भी और आज की जो 7 महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जिनका शुभारंभ आज होने जा रहा है उनके बारे में संक्षेप में जानकारी मैडम सुमिता मिश्रा जी हम सबको दे रही थी। देवियों सज्जनों, किसी भी इलाके के लिए सचमुच वो बहुत खास दिन होता है जब उस इलाके को कुछ उपहार मिलते हैं। तो आज तो सचमुच कई तरह के उपहार क्षेत्र को मिल रहे हैं, नारायणगढ़ को मिल रहे हैं। यहाँ की विधायक मैडम शैली चौधरी जी हमारे बीच में हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ वो पधारें अपने संबोधन के लिए। विधायक नारायणगढ़ मैडम शैली चौधरी। राम राम, राधे राधे। मंच पर विराजमान कर्मठ संघर्षशील लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी, हमारी बहुत ही मेहनती और मिलनसार स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय आरती राव जी, पूर्व मंत्री असीम गोयल जी, सम्मानित मंच पर जितने भी विराजमान सभी सम्मानित नेतागण, सम्मानित अधिकारीगण, सम्मानित चिकित्सा समुदाय के मेरे सभी साथियों, छायाकार पत्रकार बंधु और सामने बैठे मेरे सम्मानित बुजुर्गों, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों और मेरा बहुत ही सम्मानित नारायणगढ़ का ये परिवार, आज आप सब लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर सुमित्रा जी ने भी अभी विस्तार से जितनी भी हमारी स्वास्थ्य की जो भी योजनाएं हैं उन सभी को विस्तार से आपको समझाया है, बताया है। आज बहुत बड़ा अच्छा दिन है। डॉक्टर्स डे पर नारायणगढ़ को एक बहुत बड़ी सौगात, नारायणगढ़ के हॉस्पिटल को 50 बेड से 100 बेड का किया गया। ये बहुत बड़ी सौगात और भी बहुत सारी सौगातें पूरे हरियाणा को, जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया है, नारायणगढ़ से मुख्यमंत्री जी ने उनको हरी झंडी दिखा करके अभी यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी थी, हरी झंडी दिखाई गई है। 114 करोड़ रुपए की लागत से 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आज मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से शुरुआत की है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। और स्वास्थ्य मंत्री जी आज पहली बार नारायणगढ़ पहुँचने पर मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ मैं मुख्यमंत्री जी का, जो नारायणगढ़ को एक और बहुत बड़ी सौगात दी है। उन्होंने एक तोहफा दिया है IMT का। पिछली बार हम लोगों ने उनसे मांग की थी कि नारायणगढ़ में IMT लेकर के आए, तो उसका बहुत बड़ा तोहफा नारायणगढ़ को मुख्यमंत्री जी ने दिया है। उसके लिए भी मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ। मुख्यमंत्री जी की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मुख्यमंत्री जी रात दिन हरियाणा के लोगों की सेवा कर रहे हैं। नारायणगढ़ को भी आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। आप देखेंगे किस तरह से सुबह 6 बजे से लेकर के रात तक लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज नारायणगढ़ के लोगों को मुख्यमंत्री जी से बहुत सारी उम्मीदें हैं और हमें उम्मीद है कि नारायणगढ़ का विकास होगा, नारायणगढ़ की सभी समस्याएं दूर होगी। नारायणगढ़ के लोगों को ही नहीं, पूरे इस उत्तर हरियाणा के लोगों को मुख्यमंत्री जी से बहुत सारी उम्मीदें हैं और वो मुख्यमंत्री जी से उम्मीद करते हैं कि उनका विकास होगा यहाँ का, इस इलाके का। जैसे कि पहली बार उत्तर हरियाणा से मुख्यमंत्री बने हैं। ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी, मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी बोलेंगे और विस्तार से सारा कुछ बताएंगे। कुछ हमारी डिमांडें हैं जिनको मैं मुख्यमंत्री जी के सामने रखना चाहूंगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं नारायणगढ़ की कुछ मांगे आपके समक्ष रखना चाहती हूं। वैसे तो नारायणगढ़ की सभी समस्याओं को आप भली भांति जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं नारायणगढ़ अस्पताल के। आज हमें बहुत बड़ा आधुनिक
हॉस्पिटल मिला है जिसमें सारी सुविधाएं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के सामने मैं कहना चाहूंगी, मंत्री जी बैठे हैं, हमारे इस हॉस्पिटल में अब आगे से डॉक्टरों की कोई कमी ना हो और सभी सुविधाएं लोगों को मिले, जैसे MRI, CT स्कैन और अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधाएं, ताकि हमारे यहाँ के इलाके के लोगों को अंबाला, पंचकुला और चंडीगढ़ इलाज के लिए ना जाना पड़े। इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। हमारी पुरानी मांग है कि नारायणगढ़ को जिला बनाया जाए। अंबाला, जैसे कि आप जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज दिया जाएगा। तो हमारी मांग है कि ये मेडिकल कॉलेज नारायणगढ़ में ही दिया जाए। नारायणगढ़ की रेलवे लाइन की हमारी पुरानी मांग है, मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगी इसको भी पूरा किया जाए। हथनी कुंड बैराज से नारायणगढ़ तक नहर बनाई जाए, क्योंकि इस क्षेत्र में पानी की बहुत भारी कमी है। इसके लिए भी मैं मांग करती हूँ। रोडवेज सब डिपो को पूर्ण डिपो का दर्जा दिया जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की कई गांवों में आपने सामुदायिक केंद्र बनाए हैं, परंतु जिन गांव में सामुदायिक केंद्र नहीं है वहां पर भी भवन बनाए जाएं। कृपया गरीब आदमी अपना सामाजिकता की कार्य कर सके। नारायणगढ़ शहर में नबीपुर रोड पर राजा वाले तालाब का सौंदर्यकरण कराया जाए। नारायणगढ़ शहर के पानी की निकासी के लिए पक्के नाले बनवाए जाए। नारायणगढ़ शहर में बच्चों के लिए इंडोर स्टेडियम बनाया जाए। नारायणगढ़ शहर की अधिक आबादी होने के कारण यहाँ पीने के पानी की बहुत कमी है, तो यहाँ पर एक और बूस्टर लगाया जाए। नारायणगढ़ शहर में सीवरेज लाइन काफी पुरानी हो चुकी है, इसको बदलकर नई बिछाई जाए। मैं उम्मीद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी नारायणगढ़ विधान क्षेत्र की सभी समस्याएं दूर करने की कृपा करेंगे। एक बार दोबारा से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम, राधे राधे। बहुत बहुत आभार मैडम शैली चौधरी जी। अपने क्षेत्र की चिंता उनको है और बहुत सी मांगे भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने रखी है, और आप सब जानते हैं कि बहुत उदारता के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय उन मांगों पर विचार भी करते हैं। बहुत बहुत आभार उनका। देवी सज्जनों, कोई देरी न करते हुए मैं प्रदेश उपाध्यक्ष मैडम बंतो कटारिया जी हमारे बीच में हैं, आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं उनको आमंत्रित करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भाई नैब सिंह सैनी जिंदाबाद, भाई नैब सिंह सैनी जिंदाबाद। भाई खुल के बोलो, आपके लिए बहुत संघर्ष किया है। भाई नैब सिंह सैनी जिंदाबाद, भाई नैब सिंह सैनी जिंदाबाद। धन्यवाद। आज सबकी दिलों की धड़कन और नारायणगढ़ से जिनका राजनीति कार्य शुरू हो, हरियाणा प्रदेश के दिलों की धड़कन, पंजाब के दिलों की धड़कन, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी भाई नैब सिंह सैनी जी, उनके साथ हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जी, यहाँ की विधायिका शैली जी, जिन्होंने चुनाव लड़ा, ऐसे डॉक्टर पवन सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष मनदीप राणा जी, सम्मानित मंच। मैं 1 मिनट के लिए खड़ी हुई हूँ, क्योंकि नारायणगढ़
वो विधानसभा है जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने 180 गांव के गांव में खुद डोर टू डोर किया हुआ है। और 2005 में जब यहाँ से सुमेर सैनी ने चुनाव लड़ा और इनका अपना काम, अपनी दुकान हॉस्पिटल के सामने थी, जब ये जिलाध्यक्ष थे हमारे मुख्यमंत्री जी, तो कटारिया जी को कहते थे कि मेरा एक ही सपना है, नारायणगढ़ का कोई व्यक्ति अगर कोई बीमार हो चंडीगढ़ नहीं जाए, ये मेरे पास में हॉस्पिटल है, क्या कभी हमें ऐसा मौका मिलेगा इसको हम जिले का एक सबसे बढ़िया हॉस्पिटल बना सकते हैं। आज ये वो दिन है जो नारायणगढ़ के लिए और जो नारायणगढ़ हमारे मुख्यमंत्री के दिलों में बसता है, उसके लिए एक सुनहरी मौका है। और ये मंडी में जहां हम खड़े हैं, 9 में जब चुनाव लड़ा हमारे मुख्यमंत्री जी ने, राजनाथ सिंह जी आए थे, और मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि उस समय मैं कह सकती हूँ कि हमारे पास राजनाथ सिंह के सर पे बांधने के लिए 100 रुपए की पगड़ी भी नहीं थी। और आज भगवान का धन्यवाद करते हैं कि हरियाणा की पगड़ी नारायणगढ़ में है। भाई नैब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हरियाणा की दिलों की धड़कन और नारायणगढ़ जिनके दिल में बसता है, मिर्जापुर का शेर हमारा भाई मुख्यमंत्री जी। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मैडम बंतो कटारिया जी आपका। और अब मैं डॉक्टर पवन सैनी जो पूर्व विधायक हैं नारायणगढ़ के, उनसे निवेदन करूंगा कि वो संक्षेप में अपनी बात कहें। डॉक्टर सैनी। भारत माता के। आज हरियाणा के नॉन स्टॉप हरियाणा के नॉन स्टॉप मुख्यमंत्री, हम सबके लाडले, हम सबके चहेते आदरणीय श्री नैब सिंह सैनी जी का इस भगवान श्री नारायण जी की नगरी में आप सबकी तरफ से भी मैं पलके बिछा करके उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज इस मंच पर हमारी स्वास्थ्य मंत्री बहन आरती राव जी, हमारी यहां से विधायिका शाली चौधरी जी, पूर्व मंत्री भाई असीम जी, बहन संतोष सारवान जी, जिला अध्यक्ष भाई मनदीप राणा जी, हमारे व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन भाई राकेश बिंदल जी, हमारे एसीएस हेल्थ श्रीमती सुमिता मिश्रा जी, और मंच पर सभी सम्मानित सभी अधिकारीगण, पार्टी के नेतागण और मेरे इस नारायणगढ़ विधानसभा के मंडल के अध्यक्ष हमारे चारों, बहन जगदीप कौर जी, हरजिंदर पाल जी, भाई विक्रम राणा जी और भाई धर्मवीर गुर्जर जी, और यहाँ पर सभी काले आम से लेकर के पूजा विहार तक और रसीदपुर गांव खानपुर ब्राह्मणा से लेकर के गांव नखड़ोली और महुआ खड़ी तक आए सभी 219 बूथों से आए सभी कार्यकर्ता भाई बहनों का मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। समय बड़ा कम है और इतने भगवान इंद्रदेव ने जो कृपा बरसाई है, उसके बावजूद भी जितनी संख्या में आप यहाँ पर उपस्थित हैं, उससे भी ज्यादा संख्या में आप सभी समय के और स्थान की उपलब्धता को देख करके आप इतनी भारी संख्या में पहुंचे। मैं अधिक कुछ ना कहता हुआ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस नारायणगढ़ क्षेत्र के लिए जो एक उपमंडल स्तरीय जो एक नागरिक हॉस्पिटल है, उसका आज उद्घाटन हुआ है, उसके लिए मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। समय कम है, मेरे कुछ मांगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके जो है ना दया दृष्टि से
आपके कर कमलों से, आपके आशीर्वाद से ये भगवान श्री नारायण के नगरे, ये हरियाणा की एक मॉडल नगरी बने, मॉडल विधानसभा क्षेत्र बने, एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बने, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कुछ चीजों के इस समय हम ये कह सकते हैं, अभी किसी न किसी कानूनी प्रक्रिया के कारण हम नहीं कर सकते, लेकिन मैं चाहता हूं उन डिमांड्स को रखना। हमारे नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नारायणगढ़ और शाहजादपुर दोनों बड़े बीडीओ ब्लॉक हैं। एक नया बीडीओ ब्लॉक कड़ास्थान बना करके यहाँ के लोगों को, यहाँ के जनता को, उनको लाभान्वित करने का काम करेंगे। शाहजादपुर माजरा में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट आपने उसकी मंजूरी दी है। आपसे निवेदन है वो जल्दी से जल्दी इसको, लगभग 55 करोड़ की लागत से वो एसटीपी बनने जा रहा है, उसमें तेजी लेकर आए। और आपने घोषणा की थी श्री नारायण तालाब के नाम से जो रेस्ट हाउस के परली तरफ है, उसकी प्रक्रिया को तेज करने का काम करें। और ये 4 लाइन की आपने घोषणा की थी नारायणगढ़ से शाहजादपुर, इसमें भी और तेजी लाने का काम करेंगे आप। शाहजादपुर में कटाई के समय में हमारी वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी हो, आपने सहमति जताई है, वो भी समय पर वो गाड़ी वहां खड़ी मिलेगी, जिससे किसी प्रकार की अनहोनी से हम उसको टाल सकें। विश्वकर्मा ये जो पंजलासा चौक है, वहां से सिंगल रोड हाईवे पे जा रही है। शादियों का मौसम होता है, बैंकेट है वहां पर, और वहां पर भीड़ के कारण क्राउड ज्यादा होती है, सारी भीड़ ज्यादा होती है, इसलिए वो 4 लेनिंग वहां पर बने। और इस मंडी के सामने हमारा मैदान है, यहाँ के लोगों की बहुत उनके वो चाहते हैं कि ये मैदान, ये सनातन मैदान बने। विभागीय आप उसकी फिजिबिलिटी देख करके उसको स्थानांतरित करने का काम करें, उसका नाम चाहे श्री राम मैदान रखें, चाहे सनातन मैदान रखने का काम करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारी बेटियों को, बेटों को बीएड करने के लिए या तो यमुनानगर या अंबाला जाना पड़ता है, इसलिए हमारा जो पीजी कॉलेज है यहाँ पर बीएड कोर्स शुरू करने का काम करें। हमारे नौजवान जो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी उम्र के बच्चे हैं, पढ़ने के बाद उनके लिए खेलने के लिए स्केटिंग ग्राउंड और स्विमिंग पूल हमारे पीजी कॉलेज में बनाने का काम करें। हमारी बेटियों के लिए एएनएम जीएनएम कोर्स इस नारायणगढ़ में शुरू करने का काम करें। नारायणगढ़ और शाहजादपुर में दोनों में डिजिटल लाइब्रेरी बने, आपके प्रयासों से उसको और तेजी गति दे करके जल्दी से जल्दी दोनों जगह जो है ना डिजिटल लाइब्रेरी जल्दी बने। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अम्बाड़ा जिले में वैसे तो संवैधानिक तौर पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे गवर्नमेंट वेटरनरी हॉस्पिटल और पॉलीक्लिनिक बनता प्रावधान है, लेकिन पशुधन जो हमारा लाइव स्टॉक इस क्षेत्र के अंदर ज्यादा है, अगर आपकी कृपा हो उसके अंदर रिलैक्सेशन दे करके इस इलाके के अंदर पॉलीक्लिनिक बने, यहाँ के पशुपालकों का उसको लाभ मिलेगा। गांव बदौली के अंदर यहाँ पर बहुत बड़ी जो है ना आबादी, हमारे बहुत बड़ा गांव है, यहाँ पर गवर्नमेंट आयुर्वेद डिस्पेंसरी बनाई जाए। बड़ागढ़ के अंदर एक गवर्नमेंट वेटरनरी हॉस्पिटल बनाया जाए, और गांव धनाड़ा के अंदर, ये भी बहुत बड़ा गांव आदरणीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ पर जीवीडी या गवर्नमेंट वेटरनरी डिस्पेंसरी है, इसको गवर्नमेंट वेटरनरी हॉस्पिटल अपग्रेड करने का काम करें। आदरणीय मुख्यमंत्री, रात्रि का समय और किसी को गरीब को अगर बाहर जाना पड़ता है, हमारा सब डिपो है, अगर आप डिपो बना देंगे रिलैक्सेशन दे करके, यहाँ के लोगों को बहुत लाभ होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, गाँव लोटो ननेड़ा से लेकर के डूमावाड़ा तक एक सड़क काफी दिनों से प्रपोज्ड है, सब एस्टीमेट बने पड़े, आपका आशीर्वाद मिलेगा। ये लगभग 18 करोड़ की लागत से अगर ये मार्कंडेश्वर और नदी के ऊपर अगर पुल बन जाएगा, यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा। एक आदरणीय मुख्यमंत्री जी, गांव भारापुर जो टी पॉइंट्स है, अगर बाजार के बीच में से 4 लेनिंग बने, ऊपर लाइटें लग जाए, बहुत सुंदर दृश्य बनेगा, इसको भी आप मंजूरी देने का काम करें। हमारे 2 बड़े गांव सड़क पर, हमारे जो गांव कराली और बरेडी कला, वहां पर अगर 4 लेनिंग बन जाए 1-1 किलोमीटर की, वहां पर दुर्घटनाओं से भी बचाव होगा, लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, लगभग 35-40 साल से एक 8 मरले की जगह में ITI चल रही है लड़कियों की, और वो अगर जगह हम प्रोवाइड करवाएंगे, आदरणीय आशीर्वाद अगर मुख्यमंत्री जी देंगे, एक नई ITI बेटियों की बने, वहां पर 2 कोर्स चलते हैं, अगर ITI की और जगह बनेगी तो काफी कोर्स बेटियों के लिए खुल सकते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ गांव कड़ासन में हाईवे है, बहुत आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, अगर आप केंद्र से बात करके, NHAI से बात करके अगर वहां पर फ्लाईओवर बन जाए, वहां से दुर्घटनाओं में कमी आएगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे इस इलाके के अंदर बहुत भूतपूर्व सैनिक हैं,
केंद्र से हस्तक्षेप करके यहाँ पर उनके लिए CSD कैंटीन जो है ना खोलने का काम करें। कुछ आदरणीय मुख्यमंत्री, कुछ रास्ते हैं 7 कर्म के और 6 कर्म के, 5 कर्म के। गांव डहर से लाहड़पुर तक 7 कर्म का रास्ता, गांव शाहपुर से नंदुवाड़ी, गांव फिरोजपुर काट से नेकनावा, गांव ब्रेडी खुर्द से तान का माजरा, गांव लखनऊ से गांव खानपुर लुबाना, और 5 कर्म के रास्ते पंजलासा से गांव बरसू माजरा, पंजलासा से गांव अहमदपुर, बड़ी उज्जल से छोटी उज्जल, गांव लखनऊ से बाकरपुर और गांव लालपुर से हसनपुर। आदरणीय मुख्यमंत्री ये डिमांड मैंने रखी है। मैं चाहता हूं आप आशीर्वाद दे करके, इनकी फिजिबिलिटी दे करके ये इनको पूरा करवा करके मेरे नारायणगढ़ हल्के के लोगों के लिए एक सौगात देने का काम करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे इस इलाके के अंदर लगभग 250 गांव हैं और राशि बड़ी कम है। 5 करोड़ में 3-3, 4-4 लाख भी नहीं आते, इसलिए कम से कम 10 करोड़ की राशि यहाँ पर दे करके जाएंगे, जिससे गांव के अंदर विकास कार्य जो ना आधार जो ना अभूतपूर्व विकास कार्य यहाँ पर होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब जनता जनार्दन का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, बहन आरती राव का और सभी मंच का मैं दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय नारायणगढ़। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इलाके में पधारे तो समाज सेवा के क्षेत्र में लगे जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, नेतागण हैं, उनके मन में एक लालच जाग जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे लिया जाए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आगमन से, और वही बात पवन सैनी जी कर रहे थे। बहुत बहुत आभार आपका। देवी और सज्जनों, हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में सचमुच बहुत बढ़िया प्रयास हो रहे हैं और इन प्रयासों का नेतृत्व कर रही हैं प्रदेश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदया। सहज, सरल और जनसेवा के प्रति पूरी तरह से समर्पित प्रदेश वासियों के बेहतर स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर कार्यरत हरियाणा सरकार की माननीय स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव जी से मैं विनम्र अनुरोध करता हूं कि वो पधारें अपने प्रेरणामयी उद्बोधन के लिए, और तालियों के साथ अभिनंदन आप सब कर दें, जरा जोरदार तालियां। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, हमारी नारायणगढ़ की विधायिका श्रीमती शैली चौधरी जी, हमारे नारायणगढ़ के बीजेपी के नेता डॉक्टर पवन सैनी जी, श्री असीम गोयल जी, एक्स मंत्री, श्री मनदीप राणा जी, हमारे जिला अध्यक्ष अम्बाला के, श्रीमती बंतो कटारिया जी, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर सुमिता मिश्रा, ACS हेल्थ, श्री डॉक्टर RS ढिल्लन, MD NHM, डॉक्टर मनोज कुमार, कमिश्नर FDA, डॉक्टर मनीष बंसल, DGHS, हेल्थ डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी, मीडिया के बंधु तथा उपस्थित देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। आज सबसे पहले, क्योंकि पहली तारीख है जुलाई की, और जुलाई की पहली तारीख डॉक्टर्स डे कहलाती है, तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी तो एक बहुत बड़ी तालियां हो जाए डॉक्टर्स के लिए। आज नारायणगढ़ में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग निरंतर शहरों से लेकर गांवों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कर रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। हरियाणा के स्वास्थ्य बजट में बहुत सारी बढ़ोतरी हुई। हरियाणा का स्वास्थ्य बजट 2014 में सिर्फ 2600 करोड़ हुआ करता था, जो 2025-26 में 14,000 करोड़ से भी अधिक हो चुका है। हमारा उद्देश्य केवल बीमारियों का इलाज करना नहीं, बल्कि ऐसा स्वास्थ्य व्यवस्था बनाना है जो रोगों का रोकथाम, समय पर पहचान, जल्द से जल्द इलाज करवाना है।
आज मेरे लिए खुशी का दिन है कि मुझे आज एक और महत्वपूर्ण पहल का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज नारायणगढ़ के सब डिवीजन अस्पताल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार क्लिनिक को समर्पित किया जा रहा है। ये पहल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट में की गई घोषणाओं को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि एक स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार को आधारशिला होती है। इसी उद्देश्य से इन क्लिनिकों में महिलाओं को एक ही स्थान पर स्क्रीनिंग की जाएगी, जहां हाइपरटेंशन, डायबिटीज, सर्विकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, एंटीनेटल और पोस्टनेटल केयर, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग जैसी बहुत सारी सर्विसेज उपलब्ध होंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष के बजट में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को भी विस्तार ब्लॉक स्तर तक कराने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत काउंसलर्स की सहायता से सामुदायिक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी तथा विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की परामर्श सेवाएं प्रदान की जाएंगी। राज्य की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से आज के दिन 70 नई एम्बुलेंस प्रदेश भर में दी जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंबाला जिले को भी स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। मुझे ये बताने में बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए CSR के माध्यम से भी उल्लेखनीय सहयोग प्राप्त किया है। प्रदेश के विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में मॉडर्न बायोमेडिकल इक्विपमेंट और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगभग 19.71 करोड़ रुपए का सहयोग मिला है। पावर ग्रिड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, रिफाइनरी APCPL और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं ने अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर उपकरण, डिजिटल रेडियोग्राफी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी सेट, मैमोग्राफी मशीन, CBNAT मशीन, ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोस्कोपी उपकरण सहित अनेक आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। हमारे सरकार ने इन प्रयासों से सरकारी अस्पतालों में जांच एवं उपचार सेवाओं की गुणवत्ता से उल्लेखनीय सुधार हुआ है तथा आम नागरिक को भी अपने ही जिले में आधुनिक एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। आज शुरू की गई ये पहल उसी संकल्प को साकार करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। अंत में मैं फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्हें दूरदर्शी नेतृत्व एवं दृढ़ संकल्प के कारण हरियाणा स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में निरंतर नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। मैं प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाती हूँ कि स्वास्थ्य विभाग इसी सेवा भावना के साथ एक स्वस्थ, समृद्ध एवं सशक्त हरियाणा के निर्माण हेतु लगातार कार्य करता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। बहुत बहुत आभार स्वास्थ्य मंत्री महोदय का। तालियां हो जाएं एक बार। देवी और सज्जनों, वो वक्त हो चला है जिसकी शिद्दत से आपको प्रतीक्षा थी, यानी जो 7 जो हमारी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से होगा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की अध्यक्षता में होगा। तो मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वो रिमोट का बटन दबाकर इन परियोजनाओं का शुभारंभ आज करें। जो 7 परियोजनाएं हैं, महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, 114 करोड़ की हैं और बटन दबाकर मुख्यमंत्री महोदय उनका शुभारंभ कर रहे हैं। और ये शुभारंभ हो चुका है। 50 बिस्तर वाले नए ब्लॉक का उद्घाटन उपमंडल अस्पताल नारायणगढ़ में
आज मुख्यमंत्री महोदय ने किया था और उसका उद्घाटन इस समय आपके सामने करते हुए और साथ ही उपमंडल अस्पताल में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ केयर जो यूनिट है उसका उद्घाटन भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आपके सामने किया है। देवी और स्वजनों, एक आम नागरिक को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्रदेश को मिलेगा, उस दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। तालियां जरा आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। और अगली परियोजना जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आपके सामने किया है वो नागरिक उपमंडलीय अस्पताल नारायणगढ़ में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार क्लिनिकों का उद्घाटन वो इस समय कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट घोषणा में ऐसी बात की थी, इन क्लिनिकों की घोषणा की थी और निश्चित तौर पर एक ही छत के नीचे सभी महिलाओं को, सभी बहनों को उनकी शारीरिक, मानसिक, पोषण संबंधी, टीकाकरण संबंधी, स्वास्थ्य परामर्श संबंधी सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तालियां आप सबकी तरफ से। और अगला उद्घाटन जो हो रहा है, हरियाणा भर के सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालयों में वृक्षारोपण पखवाड़े का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया है और इस दौरान 1,40,400 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आज सुबह भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उपमंडल नागरिक अस्पताल नारायणगढ़ में पौधारोपण करके इस अभियान का शुभारंभ शुरुआत कर दी थी। तालियां आप सबकी तरफ से जरा जोरदार होनी चाहिए। और उसके बाद जिस परियोजना का उद्घाटन उनके द्वारा हो रहा है, सरकारी स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवाओं का शुभारंभ आज से हो रहा है। हम सब जानते हैं विद्यार्थी बहुत मानसिक तनाव में रहते हैं, परीक्षा का दबाव या बहुत सी भावात्मक समस्याएं या नशे जैसी चुनौतियों से उबरने के लिए उन्हें विशेषज्ञ परामर्श की जरूरत होती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट भाषण में इसकी घोषणा की थी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक परामर्शदाता नियुक्त होगा, तो शुभारंभ आज से हो गया है। तालियां जरा जोरदार आप सबकी तरफ से। और इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय शुभारंभ कर रहे हैं 6 जिला अस्पतालों का जो नवीनीकरण हुआ है, उसके उपरांत 3 अस्पतालों का लोकार्पण हो रहा है। अंबाला, फरीदाबाद, कैथल, पलवल, रेवाड़ी, मंडीखेड़ा और इन सब में 28 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई है। यानी इमारतों का रखरखाव बेहतरीन हो रहा है, रिपेयर वर्क हो रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन हो रही है, शौचालयों का निर्माण हो रहा है। तालियां आप सबकी तरफ से जरा जोरदार हो जाए। और इनके बाद अगली जो परियोजना जिसका शुभारंभ हुआ 70 जो एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है, आप यहां से देख चुके हैं वो दृश्य, पूरे प्रदेश में वो एम्बुलेंस भेजी जा चुकी हैं। अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं उनसे सुसज्जित है ये एम्बुलेंस और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में निश्चित तौर पर एक और बड़ा कदम ये 70 एडवांस लाइफ सपोर्ट जो एडवांस एम्बुलेंस मिली है 33.7 करोड़ रुपए की लागत इन पर आई है। तालियां जरा आप सबकी तरफ से। और इनके बाद शुभारंभ हो रहा है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 5 प्रमुख जो हमारे कारपोरेट संस्थान है, पावर ग्रिड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, APCPL, IOCL रिफाइनरी और NHAI, इनका उद्घाटन इस समय किया है। 19 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से विकसित जो ये सुविधाएं हैं आज जनता को समर्पित माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं। और इनके बाद साथ ही देवी और सज्जनों आपको बताएं कि 325 जो अमृत सरोवर हैं उनका उद्घाटन भी आज हो रहा है। अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य जल संरक्षण है, भूजल स्तर में सुधार है। 24 अप्रैल 2022 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया था। सभी जिलों में 75 तालाबों का विकास करने की योजना है। आप अपने स्थान पर बने रहें। और इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। इस बार योग दिवस पर आपने देखा होगा प्रदेश सरकार ने जो एक नारा दिया था, योग युक्त हरियाणा और नशा मुक्त हरियाणा, तो नशा मुक्त के क्षेत्र में एक और कदम बढ़ाते हुए आज इससे पहले कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक गीत को लॉन्च करें,
मैं निवेदन करूंगा गजेंद्र फोगाट साहब से कि वो इस गीत का पोस्टर लॉन्च करवाएं। इस गीत को तैयार किया है स्वास्थ्य विभाग ने स्पेशल पब्लिसिटी विभाग के सहयोग से, और स्पेशल पब्लिसिटी विभाग को डॉक्टर गजेंद्र फोगाट जी देखते हैं और उनके द्वारा सभी गणमान्य अतिथियों को ये पोस्टर दिया जा रहा है। धूम्रपान मुक्त हरियाणा, ये जो गीत लॉन्च होना है उसका पोस्टर सभी गणमान्य अतिथियों के करकमलों में है। तालियां जरा आप सबकी तरफ से हो जाएं। धूम्रपान मुक्त हरियाणा का संदेश आज इस पोस्टर के माध्यम से भी दिया जाएगा और एक गीत के माध्यम से भी। आइए सुनते हैं ये गीत। सेहत तेरी चली गई तो दोबारा ना आएगी, ना छाती फूंक हरियाणा की। तालियां हो जाएं जरा जोरदार। और देवी और सज्जनों, सिर्फ तालियां ही नहीं, एक संकल्प भी चाहिए धूम्रपान मुक्त हरियाणा के लिए। आप सबका सहयोग भी चाहिए। तो आइए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तमाम तरह की परियोजनाएं देवी और सज्जनों जिनकी जानकारी आप तक इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंची है, ये सिर्फ परियोजनाएं नहीं हैं बल्कि हरियाणा के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए, उनके सुरक्षित भविष्य के लिए और उनके समृद्ध जीवन के लिए एक आधारशिला रखी जा रही है। बहुत सी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका जिक्र आज हुआ है। बहुत सारी परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका कुछ दिन पहले लोकार्पण पंचकुला में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया था। इनके बारे में एक शॉर्ट फिल्म, एक वृत्त चित्र के माध्यम से आइए हम देखते हैं, समझते हैं स्वास्थ्य विभाग की कुछ पहलों को जिनके बारे में जानना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। आइए देखते हैं ये शॉर्ट फिल्म। कल्पना कीजिए एक ऐसा हरियाणा जहां किसी मां को अपने नवजात के इलाज के लिए दूर न जाना पड़े, जहां किसी बुजुर्ग की डायलिसिस निशुल्क और समय पर हो, जहां दुर्घटना के बाद हर सेकंड जीवन बचाने के लिए समर्पित हो और जहां आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं हर नागरिक का अधिकार बन जाए। यही है बदलते हरियाणा की नई तस्वीर। विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के लिए
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वास्थ्य को राष्ट्र निर्माण की मजबूत नींव माना। उसी सोच को हरियाणा में नई गति दी है माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने, जिनके नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक आधुनिक, सुलभ और जन केंद्रित बनाया जा रहा है। 114 करोड़ रुपए की लागत से 7 महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। 31 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से नारायणगढ़ उपमंडलीय अस्पताल में 50 बिस्तरों वाले नए भवन और ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट BPHU का निर्माण किया गया है। यहाँ निशुल्क डायलिसिस, लेबर रूम, पोस्टनेटल और पीडियाट्रिक वार्ड, माइनर OT, मेडिकल गैस पाइपलाइन, सेंट्रल AC, आधुनिक लिफ्ट और सौर ऊर्जा जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अंबाला, फरीदाबाद, कैथल, पलवल, रेवाड़ी और नूंह के जिला अस्पतालों में 28 करोड़ 9 लाख रुपए की परियोजना लागत से आधुनिकीकरण और नवीनीकरण कार्य पूर्ण कर जनता को समर्पित किए जा रहे हैं। आपातकालीन सेवाओं को और मजबूत बनाने के लिए 33 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से 70 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट ALS एम्बुलेंस सेवा में शामिल की जा रही है, जो गोल्डन ऑवर में गंभीर मरीजों को अत्याधुनिक उपचार उपलब्ध कराएंगी। महिलाओं के स्वास्थ्य सशक्तिकरण की दिशा में नारायणगढ़ में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार SNSP महिला क्लिनिक की शुरुआत की जा रही है, जहां कैंसर स्क्रीनिंग, टीकाकरण, पोषण परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य सहयोग और समग्र स्वास्थ्य सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी, क्योंकि स्वस्थ नारी ही सशक्त परिवार और समृद्ध समाज की आधारशिला है। राजकीय विद्यालयों में प्रथम चरण में मेंटल हेल्थ काउंसलिंग सेवाएं शुरू की जा रही हैं, जिससे विद्यार्थियों को मानसिक तनाव और भावनात्मक चुनौतियों से उबरने में सहायता मिलेगी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR साझेदारियों के तहत 5 प्रमुख कॉर्पोरेट संस्थानों पावर ग्रिड, APCPL, IOCL, NHAI और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सहयोग से 19 करोड़ 71 लाख रुपए के निवेश द्वारा अत्याधुनिक चिकित्सा तकनीक और उन्नत स्वास्थ्य अवसंरचना को प्रदेश के सरकारी अस्पतालों तक पहुंचाया जा रहा है। स्वस्थ वातावरण भी स्वस्थ जीवन की पहली शर्त है। इसी सोच के साथ पूरे हरियाणा में सरकारी अस्पतालों व चिकित्सा महाविद्यालयों में वृक्षारोपण पखवाड़ा की शुरुआत की जा रही है। यह पहल स्वास्थ्य सेवाओं को प्रकृति से जोड़ते हुए अधिक स्वच्छ, शांत और स्वास्थ्यवर्धक वातावरण तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। स्वस्थ हरियाणा, समृद्ध हरियाणा, विकसित हरियाणा, और यही है विकसित भारत की सशक्त नींव। स्वस्थ हरियाणा, समृद्ध हरियाणा, और यही है विकसित भारत की नई नींव। देवी और सज्जनों, दूरदर्शी नेतृत्व केवल वर्तमान की आवश्यकताओं को ही नहीं समझता, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप भी मजबूत आधार तैयार करता है। अब वो वक्त आ गया है जिसका बेसब्री से आप सभी को इंतजार था। मैं विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करता हूं हरियाणा प्रदेश के यशस्वी, कर्मठ, जनप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को कि वो पधारें, अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सब का मार्गदर्शन करें और प्रदेशवासियों के नाम अपना संदेश दें। पूरे उत्साह के साथ, पूरे सम्मान के साथ, जोरदार करतल ध्वनि के साथ जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से। भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही सम्मान के योग हरियाणा सरकार में मेरे साथ सहयोगी मंत्री के रूप में काम कर रहे कुमारी आरती राव जी, हमारे नारायणगढ़ की विधायिका श्रीमती शैली चौधरी जी, हमारे डॉक्टर पवन सैनी जी, श्रीमती बंतो कटारिया जी, श्रीमती संतोष सारवाण जी, हमारे जिला के अध्यक्ष मनदीप राणा जी,
हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश बतौरा जी, हमारे वाइस चेयरमैन हरियाणा सरकार राकेश बिंदल जी, हमारे मार्केट कमेटी के चेयरमैन नरेंद्र राणा जी, नगर पालिका की हमारी चेयरपर्सन श्रीमती आइना गुप्ता जी, हमारी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ श्रीमती सुमिता मिश्रा जी, हमारे एनएचएम के एमडी आरएस ढिल्लो जी, डायरेक्टर पंचायत अनीश यादव जी, हमारे मनोज कुमार जी और सभी मंच पर विराजमान हमारे सभी नेतागण। और आज मेरे लिए बहुत ही गर्व का दिन है कि आज नारायणगढ़ के सरदारी के बीच में, आप सबके बीच में, आप सबको आज प्रणाम करने का मुझे मौका मिला है। मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मुझे खुशी है कि आज नारायणगढ़ में एक 50 बेड के अतिरिक्त हॉस्पिटल का एक ब्लॉक का आज उद्घाटन करने का अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मुझे मौका मिला है। और साथियों, इसके साथ ही आज हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों में आज जो अमृत सरोवर उनके उद्घाटन हुए हैं, इसके लिए आज लगभग 337 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं के आज यहां से शुभारंभ किया गया है, उनका लोकार्पण किया गया है। मैं सभी हमारे अलग अलग जिलों में मंत्रीगण जुड़े हुए हैं, हमारे विधायकगण जुड़े हुए हैं, हमारे सांसदगण जुड़े हुए हैं। मैं उन सब का भी, हरियाणा प्रदेश की जनता का भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं और उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, 337 करोड़ रुपए में से आज इनमें से 114 करोड़ रुपए की लागत से 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के आज उद्घाटन और स्वास्थ्य परियोजनाएं इसमें जो शामिल हैं उनके लिए किया गया है। साथियों, साथ ही 223 करोड़ रुपए की लागत से साथियों 325 अमृत सरोवरों का भी आज उद्घाटन किया गया है। प्रदेश की जनता को आज वो समर्पित किए गए हैं। साथियों, ये केवल ये परियोजना का उद्घाटन नहीं है, साथियों यह स्वस्थ हरियाणा का, ये हरियाणा सरकार का संकल्प है। साथियों, यह समृद्ध हरियाणा का ये संकल्प है और यह विकसित हरियाणा की दिशा में एक महत्वपूर्ण ये मजबूत कदम है। साथियों, आज का दिन एक और कारण से भी साथियों ये विशेष है। आज का दिन, आज डॉक्टर्स डे है। इस अवसर पर मैं हरियाणा प्रदेश के, देश के सभी डॉक्टर्स को बहुत बहुत, और नर्सेस, पैरामेडिकल के हमारे स्टाफ, आशा वर्कर्स को मैं सभी को आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि ये लोग देश के लोगों के स्वास्थ्य को साथियों मजबूत करने में, उसको स्वस्थ करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मैं सभी डॉक्टर्स को
हृदय की गहराई से साथियों बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और साथियों, जितने आज परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं, इसके लिए मैं विशेष तौर से आप सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि हमने जो उत्कृष्ट प्रशासक और दूरदर्शी हमारे जो राष्ट्र निर्माता थे डॉक्टर बीसी राय, उनको उनके जन्मदिन को साथियों ये डॉक्टर्स डे के रूप में हम सब मनाते हैं। मैं उनको भी आज इस शुभ अवसर पर श्रद्धा पूर्वक मैं उनको नमन करता हूं। उन्होंने अपना पूरा जीवन साथियों इस विश्वास के साथ जिया है कि स्वस्थ नागरिक ही मजबूत राष्ट्र की सबसे बड़ी साथियों शक्ति होता है, ताकत होता है। साथियों, उनका मानना था कि यदि समाज शरीर और मन से स्वस्थ नहीं होगा तो स्वतंत्रता भी अपने उद्देश्य को ये पूर्ण नहीं कर पाएगी। साथियों, आज भारत विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साथियों गति से आगे बढ़ रहा है। और तब डॉक्टर राय का यही विचार हमारे लिए साथियों और भी अधिक प्रासंगिक ये हो जाता है। साथियों, मुझे खुशी है, मुझे गर्व भी है कि आज हमने अपने पिछले 11.5 वर्षों के कार्यकाल में नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के निरंतर विकास के काम साथियों यहां पर गति से करवाए हैं। आज की परियोजनाओं को अगर हम इसमें जोड़ें तो साथियों इस क्षेत्र के विकास के लिए हमने पिछले 11 सालों में 983 लगभग 1000 करोड़ रुपए के साथियों विकास के कार्य इस क्षेत्र में करवाए हैं। साथियों, ये इस बात का प्रमाण है कि हम विकास और जन कल्याण के काम को 3 गुना साथियों गति से हमारी सरकार साथियों इस क्षेत्र में काम कर रही है। हम सब जानते हैं जब 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साथियों सरकार बनी और उनको इस देश की सेवा करने का साथियों दायित्व आप सबने सौंपा। सबसे पहले हमने यमुनानगर पंचकुला जो एक लंबे समय से मांग थी साथियों NH 73 उसका निर्माण कराने का काम 1112 करोड़ रुपए की लागत से साथियों हमने किया है। साथियों, मुझे खुशी है इसी के साथ ही हमने बड़ागढ़ के अंदर जो राजकीय महिला विद्यालय शहजादपुर का निर्माण भी साथियों 12 करोड़ रुपए की लागत से हमने किया है। फतेहगढ़ से रायवाड़ी की जो सड़क है साथियों उस पर गाजीपुर गांव को जोड़ने के लिए पुल का निर्माण 13 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से साथियों उसको किया गया है। नारायणगढ़ में 6 किलोमीटर 4 लेन सड़क का 12 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से साथियों किया गया है। और अगर हम रायवाली सड़क को देखें जो 15 किलोमीटर लंबी है 11 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि से उसका भी निर्माण किया गया है। साथियों, इसी प्रकार बड़ागढ़ गांव में आधुनिक खेल स्टेडियम जिसके अंदर 9 करोड़ रुपए की लागत से बना है और साथियों उसके अंदर हॉकी का टर्फ साथियों लग रहा है जो 15 करोड़ रुपए की लागत से उसके ऊपर काम चल रहा है। साथियों, शहजादपुर और अम्बली में CSC का उनके भवनों का साथियों निर्माण हमने किया है। भूरेवाला और धनाना के अंदर PSC का निर्माण ये उसके भवनों का
साथियों हमने किया है। और अभी चांदसौली के अंदर एक नई साथियों पीएचसी वो भी खोलने का काम वो हमने किया है। और आज ही मैंने लगभग यहाँ पर 32 करोड़ रुपए की लागत से ये 50 बेड के एक्स्ट्रा ब्लॉक का जो आधुनिक सुविधाओं से साथियों सुसज्जित है, जिसका लाभ मेरे इस क्षेत्र के लोगों को और बाहर के लोगों को भी साथियों उसका मिलने वाला है। और उसके साथ मैंने यहाँ पर डॉक्टरों के और स्टाफ के रहने के लिए भी यहाँ पर आधुनिक मकान उनको बनाने का काम गति से चल रहा है, ताकि डॉक्टर को भी बाहर ना जाना पड़े। साथियों, दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना जो हमने आज की है, ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का आज शुभारंभ साथियों किया है। लगभग 50 लाख रुपए की लागत से बनी ये यूनिट स्थानीय स्तर पर रोगों की जांच, निदान और निगरानी की क्षमता को और मजबूत करने का काम साथियों ये करेगी। मुझे खुशी है कि हमने यहीं चांदसौली के अंदर 13 करोड़ रुपए की लागत से महाराणा प्रताप साथियों उद्यान विश्वविद्यालय करनाल का क्षेत्रीय एक यहाँ पर साथियों अनुसंधान केंद्र हमने चांदसौली में खोला है। साथियों, मैंने इस वित्त वर्ष के बजट में नारायणगढ़ क्षेत्र के लिए कुछ विशेष प्रावधान भी साथियों मैंने किए थे। इसमें नारायणगढ़ क्षेत्र के अंदर राजकीय बहुतकनीक संस्थान का बजट का प्रावधान मैंने किया था। जल्दी ही हमारे नारायणगढ़ को भी एक पॉलिटेक्निकल हमारे युवाओं को यहाँ मिलेगी। साथियों, हमने अपने बजट के अंदर एक घोषणा की थी कि हम हरियाणा के अंदर 10 न्यू IMT वो खोलेंगे। और मुझे खुशी है बताते हुए 6 MT के ऊपर साथियों गति से काम चल रहा है। आप देख रहे हैं अंबाला जिला के अंदर 2 IMT आई हैं, एक आपके नारायणगढ़ और दूसरे अंबाला के अंदर। साथियों, अंबाला के अंदर हमने जमीन की खरीद की प्रक्रिया वो शुरू कर दी है। नारायणगढ़ के अंदर भी साथियों ये प्रक्रिया गति से चालू है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथियों नेतृत्व के अंदर हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ गति से साथियों इस मूल मंत्र को साकार करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। हमें गर्व है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के अंदर साथियों सबसे ज्यादा समय से इस देश की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी इस भारत माँ के लाल निरंतर सेवा कर रहे हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि इसके पीछे प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का ये विजन रखा है, जो लक्ष्य रखा है, उसके पीछे 4400 दिनों की आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की साथियों दूरदर्शी उनका संकल्प, उनके अटूट तपस्या और साथियों राष्ट्र प्रेम की भावना को आगे बढ़ा रहा है। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में पिछले 11 वर्षों में साथियों नारायणगढ़ के साथ साथ पूरे प्रदेश का भी गति से विकास कराने का साथियों काम किया है। हम जानते हैं कि हमने पिछले 11 वर्षों में नारायणगढ़ में कुल 74 घोषणाएं यहाँ पर की थी। मुझे खुशी है 61 घोषणाएं यहाँ पूरी हो चुकी हैं और 5 के ऊपर गति से काम चल रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारे अंबाला से कालेआम तक एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 4 लेनिंग रोड साथियों जिसके ऊपर लगभग 1200 करोड़ रुपए का खर्चा आया है, साथियों बनाने का काम इस क्षेत्र के अंदर अत्याधुनिक सुविधाएं साथियों मिले उसको लेकर के हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, विधानसभा के चुनाव के अंदर जब मैंने संकल्प पत्र अपना जारी किया था तो मैंने 217 संकल्प
हरियाणा प्रदेश के लोगों को दिए थे। और मुझे खुशी है अभी 19 महीने का कार्यकाल हमारा हुआ है और 19 महीने के कार्यकाल में हमने 66 संकल्पों को साथियों पूरा कर दिया है। 151 के ऊपर गति से काम चल रहा है। आने वाले समय के अंदर वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। साथियों, मैंने कहा था कि जब मैं 2029 के चुनाव में लोगों के बीच में जाऊंगा तो ये संकल्प पत्र हमारा एक भगवान का रूप है। इसके एक एक वायदे को पूरा करना ये मेरी सरकार का दायित्व है। साथियों, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। साथियों, मुझे खुशी है बहुत सारे दल तो जो वायदा करते हैं, जो घोषणा करते हैं, उनको पेंडिंग रख देते हैं कि 5 साल के लिए मैंडेट मिला है, 5 साल के बाद विचार करेंगे। परंतु आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मैंने कहा है कि ये सरकार 3 गुना गति से काम कर रही है। और साथियों, हमने जो 66 वायदे पूरे किए हैं उनमें महत्वपूर्ण वायदे हैं। साथियों, मैंने कहा था, मैंने ये बात कही थी कि मैं हरियाणा प्रदेश के अंदर डायलिसिस को, जो किडनी का पेशेंट है, उन सब के लिए साथियों इसको फ्री करने का काम करेंगे। क्योंकि एक डायलिसिस का एक व्यक्ति अगर एक बार कराता है 25 से 30 हजार रुपए खर्चा आता है। कई लोगों को 2-3 बार भी कराने पड़ते थे। लाखों रुपया उसका एक महीने में खर्च हो जाता था। साथियों, बहुत सारे लोग उस पैसे को वहन नहीं कर पाते थे। परंतु 8 तारीख के बाद जब रिजल्ट आया, साथियों, सबसे पहली जो साइन मेरी फाइल के ऊपर हुए, इस फाइल के ऊपर साइन हुए और मैंने हरियाणा प्रदेश के सभी सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और साथियों हमारी जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, उन सब के अंदर आज डायलिसिस हरियाणा के लोगों का फ्री हो रहा है। साथियों, हमने उसको पूरा किया है। साथियों, मुझे खुशी है कि मैंने हरियाणा के किसानों से भी एक बात कही थी कि आपकी फसल को 24 की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार करेगी। साथियों, हमने उसको भी पूरा किया है। मुझे खुशी है कि आज देश का पहला ऐसा राज्य हरियाणा बना है जो अपने किसान की 24 की 24 फसलें साथियों एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहा है। साथियों, मैंने ये भी कहा था कि हमारी वो माताएं बहनें जिनकी पारिवारिक इनकम 1,80,000 रुपए है, उनकी रसोई में मैंने कहा था कि आपका भाई बेटा 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम करेगा। साथियों, उस बात को भी हमने लागू कर दिया है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे परिवारों की, बहनों की रसोई के अंदर हर महीने 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हरियाणा सरकार साथियों पहुंचाने का काम कर रही है। ऊपर का पैसा उनके खाते में पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, जब से मैंने इसको लागू किया है, 300 करोड़ रुपया बहनों के खाते में जमा कराने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसके साथ मैंने हरियाणा प्रदेश की बहनों के साथ एक वायदा किया था कि मैं आपको 2100 रुपए देने का काम करूंगा। साथियों, मैं वित्त मंत्री के नाते बजट भी प्रस्तुत करना पड़ता है। जब मैंने पहला बजट प्रस्तुत किया, साथियों, उसके अंदर मैंने महिलाओं के लिए 5000 करोड़ रुपए का पहले ही बजट के अंदर प्रावधान किया। मुझे खुशी है पहले वर्ष के अंदर महिलाओं के खाते में 1600 करोड़ रुपया जमा कराने का काम भी साथियों हरियाणा सरकार ने किया है। हमने जो बात कही थी साथियों, उसको पूरा करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हम सब जानते हैं कि हमने अगर किसान की फसल का खराबा भी हुआ है, उसका भी मुआवजा देने का काम हमारी सरकार साथियों गति से कर रही है। अगर मैं पिछले 11-12 वर्षों का साथियों आपको बताना चाहूं, पिछले 12 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है तो 1650 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार ने उस खराबे का देने का काम किया है। और साथियों, इसके साथ मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का भी ये 10 साल का शासन रहा। कांग्रेस ने 1138 करोड़ रुपए के
मुआवजे दिए, 269 करोड़ रुपया वो छोड़ करके गए थे, उसका भी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने किसानों के स्वास्थ्य को लेकर के नकली खाद, उनके जमीन के स्वास्थ्य को लेकर के नकली खाद, बीज और कीटनाशक बेचने व बनाने वाले से बचाने के लिए हमने एक विधानसभा में कानून भी बनाया है, ताकि इसके तहत लोगों को, साथियों, उनको अच्छा बीज और दवाई वो मिल सके। उसको लेकर के हमने पिछले दिनों विधानसभा में एक कानून भी बनाया है। साथियों, हमने बागवानी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, उनसे होने वाले प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान के लिए किसानों को राहत देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, इसके लिए हमने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, जो 46 बागवानी फसलें जिसमें शामिल हैं, अब तक हमने 167 ऐसे किसानों को 1,40,00,000 रुपया देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमने पिछले दिनों जो हमारे बहुत सारी शिकायतें हमारे पास आती थी रजिस्ट्री को लेकर के, तहसील के अंदर तहसील की काफी समस्याएं हमारे सामने आती थी, परंतु साथियों, हमने पूरे प्रदेश में जमीनों की, साथियों, संपत्ति की रजिस्ट्रियां कराने के लिए उसको पेपरलेस करने का काम किया है, ताकि साथियों उसको पूर्ण रूप से डिजिटल करने का काम किया है, किसी को भी साथियों दिक्कत या समस्या ना आए। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि हमने क्रीमी लेयर की जो बात कही थी वो 6 लाख रुपए थी, उसको भी हमने ओबीसी समाज के लिए 8 लाख रुपया उसको बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और साथियों, मुझे खुशी है कि हमने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर, साथियों, जिन परिवारों के पास सर ढकने के लिए छत नहीं थी, और ये बात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कही थी, और उसके तहत हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,60,000 ऐसे मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम किया है। और उसके साथ ही हमने, साथियों, गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बना करके भी शहरों के अंदर भी, साथियों, हमने पहली किस्त जो दी थी उसके अंदर 18,470 ऐसे परिवारों को 30 गज का प्लाट देने का काम साथियों किया है। और उसके साथ साथ हमने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्राम क्षेत्र के अंदर भी जिन परिवारों के पास अपना मकान बनाने के लिए जगह नहीं थी, ऐसे परिवारों को 12,031 परिवारों को हमने 100 गज का प्लाट देने का काम किया है। और मैंने ये बात कह करके कि इसको प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ दिया जाए, ताकि उसके ऊपर मकान बना करके उनको चाबियां सौंपने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज मुझे नारायणगढ़ के इस पवित्र भूमि पर आने का मौका मिला है। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि हमने अपने इस कार्यकाल के अंदर लगभग 11-11.5 वर्षों के कार्यकाल में 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के रोजगार देने का काम भी साथियों हमारी सरकार ने किया है। और मुझे खुशी है कि हमने पिछले दिनों, अभी भी हमारे पुलिस विभाग की भर्ती चल रही है, 5600 का वो पीएमटी चल रहा है, और उसके साथ साथ 8,500 अन्य भर्तियों का चल रहा है। अभी पिछले दिनों 4,000 भर्तियों के मैंने रिजल्ट निकाले थे, और साथियों आने वाले समय के अंदर भी लगातार हरियाणा के अंदर ये बिना पर्ची, बिना खर्ची के इसको और गति से आगे बढ़ाने का काम साथियों हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि बेटियों की शिक्षा के लिए हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर हर 20 किलोमीटर पर साथियों एक महिला कॉलेज खोलने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, हमारी नारायणगढ़ की सरदारी यहाँ पर बैठी है कि मैंने पिछले दिनों हरियाणा के अंदर
आदरणीय अमित शाह जी आए थे, उनके कर कमलों द्वारा 350 अटल लाइब्रेरी खोलने का काम भी हमने किया था। और आज भी हमने साथियों जो अमरीश सरोवर ये गांव में जिनका उद्घाटन किया है, साथियों उनको आज लोगों के जो हमारा पानी का लेवल नीचे जा रहा है, उस लेवल को पूरा करने के लिए हमने लगातार ये अमरीश सरोवर बनाने का निर्णय किया है और पानी को रोक करके साथियों जमीन में पहुंचा करके उसको हमने ठीक साथियों उसके लेवल को बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों मैं आप लोगों के बीच में आज ये कहना के लिए आज यहाँ मुझे अवसर मिला है कि आने वाले समय के अंदर भी नारायणगढ़ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और पूरा हरियाणा प्रदेश सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ साथियों गति से ये आगे बढ़ेगा। और मुझे एक बात आप लोगों से और शेयर करनी थी। हमने पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी साथियों इस बात को लेकर के बड़ी चिंता करते हैं कि हम अपने खेत के अंदर बहुत ज्यादा खाद और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथियों इससे हमारा जल तो खराब हो रहा है, हमारी भूमि भी खराब हो रही है, साथियों वायु भी उससे खराब हो रही है। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ साथियों अधिक बढ़े और उसके आगे हम प्राकृतिक खेती आने वाले समय के अंदर साथियों ये भारत के इस राष्ट्र की आत्मा के रूप में हमारा किसान काम कर रहा है और हम चाहते हैं कि आप लोग ज्यादा खाद पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना करें। हमने 2000 एकड़ प्राकृतिक खेती करने का निर्णय भी किया है और उसके साथ साथ हमने कहा है कि अगर उसमें खाद गिरने की आवश्यकता है तो एक गाय भी हम 30,000 रुपया गाय की खरीद के ऊपर किसान को देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों ताकि हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे सकें और इसके साथ साथ मैंने पिछले दिनों मोरनी के अंदर भी जो मोरनी पूरा का पूरा ब्लॉक है, एक कंपनी आई थी उसके साथ एमओयू साइन हुआ है कि वहां पर जितने हमारे किसान हैं सभी के सभी प्राकृतिक खेती करेंगे और उसके लिए हमने चाहे लैब बनाने की बात है, चाहे मंडी उसके लिए अलग स्थान देने की बात है ताकि किसान उस प्राकृतिक अनाज को, ऑर्गेनिक अनाज को साथियों अधिक भाव में बेच सके। और उसके लिए हमने प्रावधान किया है कि प्रति एकड़ हम 10,000 रुपया उसको अलग से देने का काम भी हमारी सरकार करेगी। साथियों हमने किसान को वो अपनी पराली ना जलाए उसके लिए भी 1200 रुपये देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों वो धान की फसल से दूसरी फसल अगर बोने का काम करता है तो उसको भी 8,000 रुपया देने का प्रति एकड़ हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों हम चाहते हैं कि आप सब मिलकर के इस प्राकृतिक खेती को गति से साथियों आगे बढ़ाने का काम करें। मैं आज यहाँ पर आया हूँ, मुझे खुशी है कि आज लगभग 350 करोड़ रुपए की ये परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं और मेरे सामने आज हमारी विधायिका महोदय और यहाँ से डॉक्टर पवन सैनी जी ने ये मांग पत्र रखा है और इन्होंने कुछ मांगे यहाँ दी हैं, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। इन्होंने कहा है कि राजकीय स्नातकोत्तर कॉलेज नारायणगढ़ के परिसर में स्केटिंग ग्राउंड बनाया जाए। मैं इसके लिए स्केटिंग ग्राउंड बनाने की मैं घोषणा करता हूं। यहाँ कॉलेज के अंदर ये स्केटिंग ग्राउंड बनेगा। और इन्होंने लखनौरा से गांव खानपुर लुबाना की सड़क की बात कही है, ये भी बन जाएगी। पंजलासा से अहमदपुर तक सड़क के निर्माण की बात कही है, ये भी बन जाएगी। नारायणगढ़ में अनाज मंडी के सामने जो हमारा HSMB का ये मैदान है उस पर सनातन मैदान बनाया जाए, ये भी, क्योंकि पिछले दिनों ये इसकी घोषणा आदरणीय मनोहर लाल जी ने की थी, क्योंकि ये जो लैंड है ये मंडी बोर्ड की लैंड है और रोडवेज इसके ऊपर अधिकार उसका है, तो उसको लेकर के इसको ठीक करवा करके इसको करवाने का काम किया जाएगा। साथियों एक मांग और रखी है, सजादपुर के अंदर एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वो कार्य
वो लगाया जाए, उसका जल्द कार्य शुरू हो जाएगा, क्योंकि शहजादपुर के अंदर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम जल्दी शुरू करवा करके उसको पूरा करवाया जाएगा। और इसी प्रकार गांव लौटो से डुम्मावाड़ा तक नई सड़क व मारकंडा नदी पर पुल की बात कही गई है। ये डुम्मावाड़ा तक और मारकंडा नदी पर पुल भी लगाया जाएगा, इसकी फिजिबिलिटी चेक करवा करके उसको करवाया जाएगा। और गांव कड़ासण पंचकुला हाईवे पर फ्लाईओवर की बात कही है, इसके लिए भी क्योंकि NHAI का है, NHAI को इस बात से अवगत कराया जाएगा कि वहां पर कोई अगर हाईवे के ऊपर फ्लाईओवर की आवश्यकता है तो अवश्य वो बनेगा। और राजकीय महिला ITI हुसैनी मार्ग के लिए भी अन्य स्थानों लेकर सरकारी इमारत बनाई जाए, इसके बारे में कहा गया है। अगर भूमि उपलब्ध होती है यहाँ पर तो ये राजकीय महिला ITI हुसैनी मार्ग पर उसका भवन भी बनवाया जाएगा। और नारायणगढ़ शहजादपुर दोनों शहरों में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की बात कही गई है। नारायणगढ़ और शहजादपुर में डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण ये करवाया जाएगा। साथियों, मुझे आज खुशी है कि आज 7 ये परियोजनाओं का महत्वपूर्ण 7 परियोजनाओं का आज स्वस्थ हरियाणा, साथियों समृद्ध हरियाणा के तहत आज हमने इस अभियान के तहत आज उनका शुभारंभ किया है। साथियों, मुझे खुशी है कि मैं आज इस जनसभा में आए हुए सभी भाई बहनों का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं। और साथियों, हम सब मिलकर के एक ऐसे हरियाणा का साथियों निर्माण का संकल्प ले जहां हर परिवार स्वस्थ, हर युवा साथियों आत्मविश्वास से भरा हो, हर किसान समृद्ध हो और हर बेटी सुरक्षित हो, सशक्त हो, हर नागरिक विकसित भारत के इस अमृत काल का साथियों सहभागी बने। आप सबका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारी विधायक महोदया ने अभी कहा था कि वो जो मैरिज पैलेस कम्युनिटी सेंटर की इन्होंने एक जिक्र किया था, उसके लिए भी मैं 5 करोड़ रुपया अलग से दे करके जाता हूं। जहां भी कहेंगे जो बनाने की बात है या नारायणगढ़ के विकास में कहीं खर्च करने की बात है, साथियों आप लोग उसको खर्च कर सकते हैं। आप सबका मैं आज इस अवसर के ऊपर इतनी ये 7 बड़ी परियोजनाएं आज नारायणगढ़ से यहाँ जारी हुई हैं। साथियों 70 हमारी जो लाइफ से जुड़ी हुई एम्बुलेंस, साथियों आधुनिक तकनीक से जुड़ी हुई एम्बुलेंस वो आज यहाँ से जारी हुई है। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री महोदय आपका इस ऊर्जा भरे वक्तव्य के लिए भी। और ये आपने मौके पर ही ज्यादातर मांगों को पूरा करने का जो विश्वास हमें दिलाया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तालियां हो जाए एक बार जरा जोरदार। देवी और सज्जनों, जिन 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुरुआत आज हुई है, उसमें एक परियोजना ये भी है कि सरकारी स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवाओं का शुभारंभ आज हुआ है। हमारे साथ कुछ स्कूली विद्यार्थी हैं जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा, डॉक्टर ब्रह्मदीप जी थे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, वो उन विद्यार्थियों के साथ जल्दी से मंच पर पधारे। और हमारे CSR के जो इनिशिएटिव्स, दान राशि जिनके द्वारा की, सहायता राशि जिनके द्वारा दी गई थी, वो जो हमारे कारपोरेट सेक्टर है, वो भी इसके बाद मंच पर पधारेंगे। आप भी नजदीक मंच के रहें। डॉक्टर ब्रह्मदीप जी और उनके साथ कुछ स्कूली बच्चे हैं, नवप्रीत, सुमित, आराध्या और भाविक सैनी। ये बच्चे हैं गांव लाहा के, गांव हसैनी के, हुड्डा कॉलोनी के, करणपुर राजपूताना के। ये चारों विद्यार्थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करने आए हैं, क्योंकि आज जो सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवाएं दी गई हैं, उसके लिए इन विद्यार्थियों की तरफ से बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, बहुत बहुत आभार।
और इनके बाद हमारे जो CSR इनिशिएटिव्स जो थे उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूं। उनमें सबसे पहला नाम पावर ग्रिड से श्री नरेंद्र सिंह जी, आप जल्दी से आएंगे। श्री नरेंद्र सिंह जी जो पावर ग्रिड से हैं, 9.98 करोड़, लगभग 10 करोड़ की राशि पावर ग्रिड की तरफ से दी गई है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से, तालियां जरा जोरदार होनी चाहिए। और ये समृद्धि चिन्ह नरेंद्र सिंह जी के लिए पावर ग्रिड ने लगभग 10 करोड़ की राशि प्रदान की है CSR के तहत। इनके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के मैडम दीपा बाजपेयी जी, और उसके बाद APCPL के अरुण कुमार जी और NHAI से प्रांजल मिश्रा जी, आप तैयार रहेंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से श्रीमती दीपा बाजपेयी जी जो जनरल मैनेजर हैं, और लगभग 5 करोड़ की राशि CSR के तहत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से दी गई थी। तालियां होनी चाहिए, तालियां जोरदार होनी चाहिए। इनके बाद APCPL, इनके श्री अरुण कुमार जी जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। सर आप पधारें। आपकी कंपनी की तरफ से 2.5 करोड़ की सहायता स्वास्थ्य विभाग को मिली है, 2.5 करोड़ की राशि स्वास्थ्य विभाग को मिली है। तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। APCPL के लिए श्री अरुण कुमार जी के लिए। इनके बाद IOCL रिफाइनरी, ML दहरिया जी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, रिफाइनरी हेड है, आप सर पधारें। आपकी रिफाइनरी की तरफ से लगभग 1.5 करोड़ की राशि की सहायता मिली है, और उससे बहुत सी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदेश को मिली है। आपका आभार। तालियां आप सबकी तरफ से। और इनके बाद NHAI की तरफ से श्री प्रांजल मिश्रा जी, प्रोजेक्ट इंजीनियर NHAI PIU सोनीपत, आपकी तरफ से 65 लाख की राशि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मिली है। तालियां जरा जोरदार होनी चाहिए। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये 5 हमारे प्रमुख कारपोरेट संस्थान थे जिनकी तरफ से ये सहायता राशि मिली है। और मैं निवेदन करूंगा मैडम आरती सिंह राव जी से श्रीमती शैली चौधरी जी एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। स्मृति चिन्ह समृद्धि चिन्ह दीजिएगा। तालियां हो जाएं जरा आप सबकी तरफ से। क्षेत्र के लोगों का ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए जो प्यार है, आरती सिंह राव जी, मैडम शैली चौधरी जी की तरफ से एक स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। और तालियां आप सबकी तरफ से। डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी से निवेदन है कि मैडम आरती राव जी को भी आप स्मृति चिन्ह प्रदान करें। डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी स्मृति चिन्ह प्रदान कर रही हैं कुमारी आरती सिंह राव जी को। तालियां आप सबकी तरफ से। डॉक्टर RS ढिल्लों साहब से मैं निवेदन करूंगा कि मैडम शैली चौधरी जी को भी एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें। डॉक्टर RS ढिल्लों साहब MD NHM। डॉक्टर साहब आपसे निवेदन करेंगे कि मैडम शैली चौधरी स्थानीय विधायक
डॉक्टर साहब सम्मानित कर रहे हैं शैली चौधरी जी को। डॉक्टर मनीष बंसल जी आपसे निवेदन करेंगे कि मैडम बंतो कटारिया जी को भी आप सम्मानित करें।